लास्ट क्लास में 70 क्वेश्चन तक हो गया था, लेकिन 68 में एक करेक्शन था, वैसे मैंने उसको व्हाट्सएप करवा दिया था ना। तो 68 में करेक्शन क्या था, जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 68 में करेक्शन क्या था? क्वेश्चन नंबर 68 में जो करेक्शन था वो ये E नॉट AU 3 प्लस E नॉट AU 3 प्लस, ये दिया हुआ है 1.5, बट ये होना चाहिए कितना, -1.5। अगर -1.5 होगा तो आपका आंसर सही आ जाएगा और आंसर बी होगा। जैसा हम लास्ट क्लास में सॉल्व किए थे, आंसर मैच नहीं कर रहा था इसलिए क्वेश्चन छोड़ दिया गया था। बट अब आप इसका ये ऑप्शन लेकर के सर ये करेक्शन लेकर के करोगे तो आंसर भी सही हो जाएगा। ठीक है, 70 तक हम लोग कर चुके थे, इसका पूरा कैलकुलेशन हो गया था, बस आंसर मैच नहीं कर रहा था, तो ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन रह गया था। ये करेक्शन करके अब आप कीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। बी इज द करेक्ट वन। 70 के बाद हम लोग देते हैं 71, क्वेश्चन नंबर 71। जरा देखो 71 में क्या आएगा, करो अभी मेरे सामने करो। 71 में क्वेश्चन नंबर 71 जल्दी करो एक बार फिर। For an average current 1 ampere in the circuit, the time required to produce 450 ml of hydrogen at NTT is approximately, ना देखो करंट कितना है, 1 एम्पियर करंट है, 1 एम्पियर। और बताओ 1 एम्पियर और हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना है, 450 ml, और ये कब दिया हुआ है, NT क्यों 450 ml है, NT पर। तो इससे क्या निकाल सकते हो, हाइड्रोजन का मास निकाल सकते हो ना, और हाइड्रोजन का मास निकाल लो इस फॉर्मूले से। याद करो हम लोग पढ़े थे V/Vm से इक्वल्स टू W/M। V कितना है, 450 ml है, Vm 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है, तो 22.4 लीटर ml का रखो तो 22400 होगा, और W चाहिए और मोलर मास 2 ले, यहाँ से मिल जाएगा W, क्या मिल जाएगा W, और फॉर्मूला बता दो, N इक्वल्स टू EIT/96500। तो यहाँ से क्या आ गया, W यही मास ही तो है, ये W यहाँ रखो, W रखो या मास रखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या चाहिए, T चाहिए ना, बोलो यार T चाहिए, तो T निकालने के लिए क्या करोगे, W × 96500 अपॉन क्या E × I कितना दिया है, 1 एम्पियर। अच्छा E क्या रखोगे, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास ना, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास। तो बताओ 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन H2, एंड फैक्टर कितना है इसका, 2 है, बोलो भाई H2 के लिए एंड फैक्टर क्या ले लोगे, 2। तो इक्विवेलेंट मास ना, इक्विवेलेंट मास क्या बताओ, एटॉमिक मास मोलर मास, या एटॉमिक मास मोलर मास अपॉन एंड फैक्टर। E की वैल्यू यहाँ ला के कैलकुलेट कर लो, क्या निकल जाएगा, टाइम ना। कौन सा आंसर आया था वो, किए थे, कितना है, 1 आर। देखो ऐसा क्या है, 1 आर सब कैलकुलेट करने के बाद 1 आर।
चलो जल्दी करो बच्चों, कैलकुलेशन करेंगे आप। हो गया? चलो हो गया? चलें? ठीक है। देखो नेक्स्ट, सेवेंटी टू जरा देखो। 72 का आंसर मिसिंग था ना, सही कर लो, उसको करेक्ट करवाया गया था। 72 में आप जरा देखो, हम लोग बैटरी पढ़ रहे थे, ये था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये क्या है? एनोड। और ये क्या है? कैथोड। जैसे मान लो यहाँ यानी प्लस आया, तो यानी प्लस इस पे जाता है, तो जाता है मतलब क्या, वहां से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, और फिर Cl माइनस जो था वो इस पे आता है ना, मतलब Cl माइनस इलेक्ट्रॉन इसको देता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे हो रहा है, देखो कैथोड से किसकी तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बोला है कि इंटरनल सप्लाई में इलेक्ट्रॉन कैथोड से किसकी तरफ जाता है, एनोड की तरफ। कौन सा ऑप्शन? सी वाला। हो गया, क्या रखना? 72 का सी इधर से जाए, 73 देखो जरा। 73 में कह रहा है एन एग्जांपल ऑफ सिंपल फ्यूल सेल इज H2O2। यही है ही है सिंपल फ्यूल सेल H2O2, मतलब 73 का क्या? बी। चलो 74, 72, 74 क्या था क्वेश्चन का मतलब बोलो? कह रहा है a smuggler could not carry gold by depositing iron on gold surface। कह रहा है a smuggler could not carry gold by depositing iron on gold surface। जैसे क्या कहते हैं जो तस्कर होते हैं ना, जो स्मगलर समझते हो, तो क्या करते हैं, कहीं सोना मान लो झटके, अगर सोना कहीं लेके जा रहे हैं 10-20-50 किलो सोना लेके जा रहे हैं तो पकड़े जाएंगे ना। तो क्या करेंगे, वो सोना नीचे रख देंगे और ऊपर से आयरन की रॉड रख देंगे, आयरन का कंटेनर बना देंगे। कोई देखेगा, कोई चेक करेगा तो कहेगा ये तो ऊपर लोहा है, लेकिन अंदर क्या है? सोना है। तो कह रहा है क्या, a smuggler could not carry gold by depositing iron on the gold surface। नीचे गोल्ड है और ऊपर आयरन लोहे का टुकड़ा है, लोहे के पीसेस है, तो ऊपर से देखिए क्या दिखेगा, लोहा है, लेकिन अंदर क्या है? सोना। ये कह रहा है कि ऐसा नहीं होता, ऐसा सही नहीं है ना। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है गोल्ड नीचे है, लेस रिएक्टिव है, बोलो गोल्ड नीचे है, लेस रिएक्टिव है, और आयरन ऊपर है, मोर रिएक्टिव है। कहाँ ऊपर नीचे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ना। तो भाई जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा ना।
पता लगा कंटेनर आयरन का है, उसी में गोल्ड रख दिए हो, तो गोल्ड में ज्यादा से ज्यादा आयरन आने लगेगा ना। आपको लगेगा ये तो सोने का है, लेकिन उसमें कंपोजिशन आयरन का भी मिलने लगेगा। इसलिए आयरन के बर्तन में गोल्ड को डिपॉजिट नहीं किया जा सकता ना। रीजन क्या दिया है, क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। ये तो एक जनरल क्वेश्चन है। चलो देखो, कह रहा है गोल्ड इज ए डेंसर, इससे कोई मतलब नहीं। आयरन में रस्ट होता है, इससे कोई मतलब नहीं। गोल्ड हैज हायर रिडक्शन पोटेंशियल देन आयरन। याद करो क्या सिखाए थे, लेकर भारत सरकार का नाम मांगे अली मकान, जानकर फेंके सीटी कोई नीचे, सुनो प्यार है। क्यों आई आज हांगकांग में बिकनी पटाई और किलो भर सोना लाई। कहाँ, फ्री में। ये देखो गोल्ड नीचे आता है और आयरन ऊपर आता है, और नीचे वाले जो आते हैं उनका एसआरपी पॉजिटिव में होता है, ऊपर वालों का एसआरपी नेगेटिव में होता है। तो आप क्या कह सकते हो, गोल्ड हैज हायर रिडक्शन पोटेंशियल देन आयरन। तो गोल्ड का पॉजिटिव में आएगा, तो गोल्ड का एसआरपी ज्यादा पॉजिटिव में रहेगा, आयरन का नेगेटिव में ना। तो आंसर नंबर आपका सी होगा, गोल्ड हैज हायर रिडक्शन पोटेंशियल देन आयरन। कौन सा क्वेश्चन था ये, 74 का सी। 74 का सी, जल्दी करो। का सी। नेक्स्ट 75 आ जाओ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 75 जब देखो, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज X। बताओ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कप्पा AgCl का क्या है, X। क्यों भाई, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये है कप्पा। आगे क्या बोल रहा है, द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Ag प्लस एंड Cl माइनस आयंस आर X एंड Y रिस्पेक्टिवली। लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस मतलब लैम्डा इनफाइनाइट Ag प्लस का क्या है, X, और लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस का क्या है, बोलो, Cl माइनस का क्या है, Y है। The limiting ionic conductance of Ag plus and Cl minus ions are X and Y respectively। कह रहा है the solubility of AgCl in gram per liter is, क्या पूछा है, solubility पूछा है। solubility of AgCl को भी किसमें पूछा है, ग्राम पर लीटर में ना। और मोलर मास दिया है AgCl का, मोलर मास ऑफ AgCl इज कितना, 1, क्वेश्चन देखो यार, 143.5। चलो कैसे करोगे, क्या अप्रोच था, सॉल्युबिलिटी निकालनी है आपको। क्या निकालनी है, सॉल्युबिलिटी निकालनी है। सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर। कैसे निकालोगे बोलो, कोई रिलेशन दिखेगा क्या, यस सर। कैट m इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी। ये तो था, कप्पा इनटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी। हमको चाहिए सॉल्युबिलिटी, तो कप्पा इनटू 1000 अपॉन क्या है, m इनफाइनाइट। अब बताओ
कैप एम इनफाइनाइट किससे निकालते थे आप? कॉलरॉस लॉ से। कॉलरॉस लॉ बोल के गया था ना, कैप एम इनफाइनाइट ऑफ एजी प्लस कैप एम इनफाइनाइट ऑफ सीएल माइनस। ये पढ़े थे हम लोग, सही है। चलो कैप एम एजी प्लस, बताओ जरा क्या दिया हुआ है? एक्स प्लस कैप एम सीएल माइनस क्या दिया है? वाई। तो कैप एम इनफाइनाइट एक्स प्लस वाई, यही तो कैप एम इनफाइनाइट मिल गया, एक्स प्लस वाई ये मिल गया, रख दो इसमें। अच्छा कप्पा भी कुछ दिया है क्या? कप्पा एक्स दिया है ना, तो क्या मिला? एक्स, कप्पा की वैल्यू रखना है, एक्स इंटू 1000 अपॉन क्या? एक्स प्लस वाई। हाँ क्या हुआ? कप्पा ये दिया हुआ है ना, क्या लिखा था क्वेश्चन में? A specific conductance of saturated solution of silver chloride is, कप्पा को के रखा है। हाँ कप्पा ऑप्शन में के रखा है। अच्छा कप्पा को के रखा है। यही रखा है, ठीक है। तो यहाँ एक्स नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। ये कप्पा है नहीं रहने दो, क्यों? क्योंकि कप्पा के फॉर्म में तुम देख लो और अलग से नहीं दिख रहा। ये हो गया कप्पा इंटू 1000 अपॉन एक्स प्लस वाई। ये आई क्या? सॉल्युबिलिटी। लेकिन ये सॉल्युबिलिटी आई होगी किसमें? मोल पर लीटर। हमको चाहिए किसमें? ग्राम पर लीटर ना। कितना नोट करो जल्दी से। सही है। चलो बताओ, अगर सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में है और उसको ग्राम पर लीटर में लाना चाहते हो, सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर, सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर, समझो जरा। तो ग्राम से मोल बनाने के लिए मोलर मास से क्या कर देते हो? डिवाइड करते हो ना। तो बताओ ग्राम पर लीटर में क्या आएगा? ग्राम पर लीटर में आएगा मोल पर लीटर इंटू मोलर मास, मोलर मास इंटू मोल पर लीटर। तो बताओ मोल पर लीटर में तो लाएगी हो, इसमें क्या कर दो? मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको मिल जाएगा कप्पा इंटू 1000 इंटू मोलर मास एजीसीएल का कितना है? 143.5 अपॉन एक्स प्लस वाई। और ये हो गया अब ग्राम पर लीटर। यही है क्या? सॉल्युबिलिटी। देखो कोई ऑप्शन है? कप्पा इंटू 1000 इंटू 143.5 अपॉन एक्स प्लस वाई ना। देखो जो आंसर दिया गया था उसमें यही है, चेक कर लो जरा। ठीक है। 75 का 75 का कौन सा ऑप्शन है? सी। हर टेस्ट डिस्कशन जो हो रहा है इसका आपके पास आंसर होना चाहिए।
भाई साहब मैं बता रहा हूँ 45 के 4500 क्वेश्चन में फंसा दूंगा एनटीए से। देखो यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए बहुत सीरियसली जो डिस्कशन करवाया जा रहा है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में या जो भी, आप हर एक टेस्ट के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए। जो हवा में बैठ के सुन रहे हो सब लोग, यही क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में ना, नानी याद आ जाएंगे, बस यही माथा 2-4 बाल तो उसमें उखड़ ही जाएंगे। काश उस समय नोट कर लिए होते, काश इसको एक बार घर पे सॉल्व कर लिए होते। पक्का अभी बता रहे हैं, अभी 2 घंटे अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 3 तरह का टेस्ट लेंगे ना, गैल्वेनिक का अलग, कंडक्टिंग का अलग, इलेक्ट्रोलाइटिक का अलग ना। तो ये क्वेश्चन अभी हम कहीं डालेंगे पक्का। 20 लोगों में से 50 लोगों में से 4-10 लोगों का तो गलत होगा ही होगा, तो वही होंगे जो लापरवाही से इसको अभी पढ़ रहे हैं। जो भी डीपीपी है, असाइनमेंट है, जो भी है, आप डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, आप उधर असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हो, आप इधर टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप उधर क्लास टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो अपनी आप ये इतना मैटर आपके पास आ जाएगा कि आप सैचुरेट हो जाएंगे और फिर ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते हैं सिलेक्शन से। वो कहेंगे अरे यार बहुत पढ़ रहा है ना। उधर 45 क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन रखा है, उधर 200-250 क्वेश्चन असाइनमेंट का सोल्यूशन रखा है, इधर 60-50 क्वेश्चन टेस्ट क्लास टेस्ट का सोल्यूशन रखा है, उधर डीपीपी 10-20 डीपीपी जो मिली 8-9 डीपीपी मिला, हर डीपीपी में अगर 10 क्वेश्चन तो 80 क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन हो गए, मतलब एक चैप्टर में ये 350-400 क्वेश्चन करके बैठा है, 300 क्वेश्चन करके बैठा है। इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं जा सकता, तब तैयारी होती है। ऐसे नहीं कि हाँ समझ में आ गया अब दोबारा आएगा कर लेंगे ना, ये क्वेश्चन आप गलत कर दोगे एग्जाम में। तो इसलिए थोड़ा सा सीरियस रहो और डिस्कशन आप ही लोगों के लिए किया जा रहा है। कोई लोगों को लगता है कि देखो बहुत सारे लोग गायब है, कोई लोगों को लगता है कि अरे यूट्यूब से देख लेंगे। बताओ लाइव में जो मजा है, बताओ ऑफलाइन में नहीं आएगा मजा। सही बता रहे हैं। अब बात लड़के लड़के वाली दूसरी हो जाए, ठीक है, हाँ ना, इधर से बाल यहाँ तक और फिर आधा बाल इधर तक, और जब ऐसे करें तो ब्राउन वाला बाल निकले। तो हम भी सोच रहे हैं वीडियो लगाने के लिए, क्या करें भैया, यूट्यूब पे डिफिसर डाल रहे हैं तो थोड़ा सा स्मार्ट से देखो, दाढ़ी वाड़ी बनवा लीजिए। मुझे शर्म नहीं है, आप लोग की मेंटेलिटी के हिसाब से टीचर को बताना पड़ता है, बोलना पड़ता है। यूट्यूब से ज़्यादा अच्छा यहाँ लाइव में सोल्यूशन सिखा रहे हैं, तो यहाँ नहीं। अरे सर आज तो सोल्यूशन करवाएंगे ना, पूछ लिए बाहर से, ऑफिस में बैठा हूँ, सर आज सोल्यूशन करवाएंगे। हमने कहा हाँ सोल्यूशन तो करवाएंगे, तो सामने से नहीं गए, धीरे से इधर से साइकिल उठाए निकल लिए। अब यूट्यूब से देख लेंगे, यूट्यूब से देखोगे क्या 2 मिनट एक क्वेश्चन देखोगे, 10 शॉर्ट्स देखोगे ना। भैया टेक्नीशियन महोदय जो ज़्यादा बोल दिया हूँ उसको थोड़ा सा एडिट वगैरह कर दीजिएगा। वैसे मैं कोई गलत चीज़ नहीं बोल रहा हूँ ना। चले अभी क्या करें, लोग भड़ास निकलवा देते हैं, हम लोग मेहनत करें और ये लोग चुपचाप बैठ के नहीं, बस बढ़िया बढ़िया चेहरे लेके बैठ जाते हैं। 77 बोलो, सॉरी 76। An aqueous solution of which of the following complex has maximum conductance? नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देना बस। नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा तो कंडक्टेंस ज़्यादा। और इसमें मैं सिर्फ डी वाले की चर्चा करूँगा क्योंकि बहुत बेहतर तरीके से सिखाया गया था, क्लास नोट्स में है ऐसे क्वेश्चन। CONH3 का होल 6 और Cl3 जब ये टूटेगा तो बताएंगे, घर कभी नहीं टूटता है, बाहर जो रहता है वही टूटता है। तो ये घर है, ये कभी नहीं टूटेगा, ये यूनिट रहेगा। दैट इज CONH3 होल 6 3 प्लस 3Cl माइनस। तो डी वाले ऑप्शन में नंबर ऑफ आयन सबसे ज़्यादा आएंगे और नंबर ऑफ आयन ज़्यादा आएंगे तो कंडक्शन इसका सबसे ज़्यादा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 78। इसके पहले वाले में देख लो, नहीं तो कहोगे सर आधा कर। ए वाले में कितने आयन आएंगे?
ए वाले में एक भी नहीं आएगा, बी वाले में कितने आयन आएंगे? 2 आयन आएंगे, और सी वाले में कितने आएंगे? 3 आएंगे, और बी वाले में कितने आ रहे हैं? 4 ना। ए वाले में एक भी नहीं आएंगे आयन, आप देख रहे हो, टेस्ट पेपर आपके पास है। चलो आओ 77 वाला क्वेश्चन देख लो। देखो, फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल E naught cell be negative, E naught cell will be negative for electrolytic cell। याद करो, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस बताए थे तो वहां बताए थे क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और बताए थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहाँ जब आप यहाँ क्या करते थे, आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हो। तो केमिकल जैसे ही आप गैल्वेनिक सेल का सेटअप बना देते हो तो अपने आप रिएक्शन होने लगती है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होने लगती है अपने आप। तो अपने आप आता था मतलब डेल्टा जी क्या? नेगेटिव। और डेल्टा जी नॉट अगर नेगेटिव है तो ई नॉट सेल क्या आता है? पॉजिटिव। यहाँ क्या करते हो भैया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कराते हो? केमिकल एनर्जी। मतलब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी लगातार देते रहते हो, तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अभी फैन का स्विच ऑफ कर दो तो फैन का चलना बंद हो जाएगा। तो लगातार फैन इसलिए घूम रहा है कि लगातार उसको एनर्जी मिल रही है। ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव, और अगर डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव तो ई नॉट सेल तो ले ही लोगे, इसका क्या? नेगेटिव ना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्या कह रहा है? स्टेटमेंट फर्स्ट में कह रहा है फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ई नॉट सेल विल बी नेगेटिव। तो ई नॉट सेल नेगेटिव सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? सही है। दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है डेल्टा जी नॉट विल बी पॉजिटिव फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अरे भाई, अगर ई नॉट सेल नेगेटिव है तो डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होगा। मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या है? दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है ना। ऑप्शन में क्या था? स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। कौन सा ऑप्शन? ए वाला। सर अगर ये उल्टा होता, मतलब नीचे वाला ऊपर स्टेटमेंट होता और ऊपर वाला नीचे स्टेटमेंट होता। अब इसके अलावा जो भी होगा वो आपको ढूंढना पड़ेगा आंसर। सर फिर वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता ना। करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता, क्योंकि ई नॉट सेल पे ई नॉट सेल डिफाइन होता है इसके बेसिस। चलो 78 क्वेश्चन नंबर कौन सा? 78। जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 जरा देखो। 78 क्या था? कह रहा है किस गैल्वेनिक सेल के लिए ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल होगा? ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल होगा। ये तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब जब QC 1 होगा या KC 1 होगा ना, तब इक्वल होगा। याद करो, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log QC। अगर QC क्या हो? 1 हो तो log 1 क्या होगा? अरे बोलो यार, 0। ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और अगर ये पूरी वैल्यू 0 हो गई तो ई सेल किसके बराबर होगा? ई सेल ई नॉट सेल के बराबर होगा। तो जहां जहां QC बोलो, जहां जहां QC 1 के बराबर आ जाएगा वहां वहां हमेशा ई सेल ई नॉट सेल के क्या होगा? बराबर होगा। आओ ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहले ऑप्शन में बोल रहा है वो
Cu solid Cu2 plus 0.01 m double vertical line Ag plus 0.1 single vertical line Ag। यही तो था पहला ऑप्शन। चलो क्या सिखाए थे आपको? आपको सिखाए थे जो एनोडिक कंसंट्रेशन होगा वो ऊपर होगा और जो कैथोडिक कंसंट्रेशन होगा वो नीचे होगा। सॉलिड और लिक्विड कंसीडर नहीं किए जाते। नेक्स्ट इक्वेशन में सॉलिड और लिक्विड कंसीडर नहीं किए जाते। और अगर कोई गैसियस फॉर्म में है तो उसका ऑपरेशन लिया जाता है। तो जरा और चार्ज बराबर होना चाहिए। जरा बताओ, इधर 2 प्लस है, इधर 1 प्लस है, तो इधर क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई और इधर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज बराबर हो जाएगा। सीधे हम बोल रहे हैं क्या E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.059/2। 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होगा। अब प्रोडक्ट में कौन आता है? एनोड। एनोड में ये है Cu2 प्लस एक स्टेप और दिखाओ सर अपान कैथोड में कौन है? Ag प्लस। अच्छा जरा मस्त बात बताओ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए थे ना, तो कोफिशिएंट 2 आ जाएगा और कोफिशिएंट सब में बैठ जाता है, मतलब पावर में चला जाता है। क्या मिला सर? E नॉट सेल माइनस 0.0592 लॉग Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन बोल भाई 10⁻⁻²। Ag प्लस का कंसंट्रेशन बोलो यार 10⁻⁻1 का स्क्वायर। तो E नॉट सेल माइनस 0.059/2 लॉग क्या ये भी स्क्वायर हो जाएगा? दोनों कट जाएंगे 1 आएगा। लॉग 1 की वैल्यू 0। क्या मैं कहूँ E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल? पहला वाला ऑप्शन तो एकदम सही लग ही रहा है। लग क्या रहा है? हो गया सही। आओ इसमें मस्त बात, हमने एक साइड में लिखवा दिया था मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट मतलब मैं बहुत फेयर काम किया हूँ आपके लिए, आप भटके ना मतलब और चूज कर लेना। ही पता लगा ये वाला ऑप्शन आ गया, मार के निकल लिए। बी जरा देखो, बी में क्या मैं सीधे बोलूँ कि एक बार और दिखा देते हैं। PTH2 बोलो मार, PTH2 और क्या बोला? PH1 बोला। ये देखो PH का खेला दिखा रहा है। PH1 बोला डबल वर्टिकल लाइन और फिर Zn2 प्लस कंसंट्रेशन कितना 0.01 सिंगल वर्टिकल लाइन और Zns। याद करो, इधर देखो H प्लस भी तो होना चाहिए। अच्छा PH है। जरा बताओ, अगर मैं कहूँ H प्लस आयन और pH में क्या रिलेशन, तो आप कहते हो H प्लस आयन होता है 10⁻⁻3H। तो pH अगर 1 है तो H प्लस आयन कितना होगा भैया? 10⁻⁻1। बोलो ये H प्लस मान लेते हैं, ये क्या है? H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो गया? 0.1। यहाँ बताओ 2 चार्ज है, यहाँ एक ही चार्ज है, तो इसमें 2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो चार्जेस बराबर होंगे। क्या सिखाया था सर ने? सर ने ये सिखाया था कि एनोड का कंसंट्रेशन ऊपर, कैथोड का कंसंट्रेशन नीचे। जरा सीधे बोल दो सर, E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल, बातें नहीं, 0.059/2 लॉग। जरा बताओ, एनोड भी H प्लस आएगा ना, और 2 से मल्टीप्लाई किए होंगे ना, तो H प्लस का क्या होगा? स्क्वायर अपान, जरा बताओ Zn2 प्लस एक ही यूनिट रहेगी। अच्छा प्रेशर ऑफ H2 1 बार दिया है, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। अब बता दो E नॉट सेल माइनस 0.059/2 H प्लस आयन कितना है? जो PH1 था उसको 0.1 कह दिया आपने, तो इसका स्क्वायर करोगे तो
बोलो भाई 10 to power minus 2 और Zn 2 plus 10 to power minus 2 है ही है, तो ये 1 आया, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो क्या मैं कहूँ ई सेल डी नॉट सेल के क्या आएगा बराबर आएगा। ये मोर देन 1 वाला ऑप्शन था, ए भी सही है और बी भी सही है। सी वाला और डी वाला चेक कर लेना, वो सही नहीं होगा। इसी तरीके से ए के लिए भी ई सेल डी नॉट सेल के बराबर आ रहा है और बी के लिए भी ई सेल डी नॉट सेल के बराबर आ रहा है। ये H प्लस कितना है 10 to power minus 1 ना, तो 10 to power minus 1 into 10 to power minus 2 पावर में जो हाँ मल्टीप्लिकेशन में जो पावर होती है, मल्टीप्लिकेशन में जो पावर होती है वो क्या होती है जुड़ जाती है। तो -1 -1 10 to power minus 2 बुझाया, जल्दी करो ना। हाँ ये कहो कि स्क्वायर कैसे हो गया, तो यहाँ देखो H प्लस एक चार्ज था और यहाँ 2 था, तो चार्ज बराबर होने के लिए इसमें 2 से क्या किया मल्टीप्लाई। तो कॉन्सेप्ट ये निकला, देखो ये तो लंबा क्वेश्चन हो गया। कॉन्सेप्ट ये निकला कि जब जब QC की वैल्यू 1 होगी तब तक ई सेल और ई नॉट सेल इक्वल होगा, बस यही सोचना। स्क्रीनशॉट ले लो, यूट्यूब पे है ना, जल्दी करो। फर्स्ट हाफ पढ़ गया क्या? यूट्यूब पे गया फर्स्ट हाफ? क्यों इंजीनियर साहब? हाँ सर, फर्स्ट हाफ गया मतलब जो उस दिन 70 क्वेश्चन तक करवाए थे उसको डाल दिए? हाँ सर। चलो आओ 79 देख लो जरा। 79 कह रहा है डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कॉपर की डेंसिटी दिया 8.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीडेड टू प्लेट एन एरिया 10 into 10, एरिया दिया 10 into 10 सेंटीमीटर में दे रहा है। थिकनेस C याद करो 10 to power minus 2 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है यूजिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वुड बी, मतलब उसने पूछा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यू मतलब IT उसने पूछ लिया, ये पूछ लिया। तो याद करो हम लोगों ने कहीं पढ़ा था इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सिखाए थे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बताए थे चांदी का चम्मच कैसे बनता है, अंदर लोहा ऊपर चांदी ना। रोल बोर्ड ऐसे ही बनता है, अंदर कुछ बाहर सोने का पानी, तो सब इलेक्ट्रोप्लेटिंग से ही होता है। ठीक है, तो क्या सिखाए थे? थिकनेस ऑफ कोटेड लेयर, थिकनेस ऑफ कोटेड लेयर, थिकनेस ऑफ कोटेड लेयर, थिकनेस ऑफ कोटेड लेयर का फॉर्मूला क्या आया था जरा बताएगा कोई? EIT upon 96500 is equals to D A into B into C। देखा? Yes sir। C था थिकनेस, ये दे दिया, दिस इज योर थिकनेस, और ये दोनों हो गए A into B कह लो, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसको लंबाई चौड़ाई कह सकते हो, इसको बोला है क्रॉस सेक्शनल एरिया। डेंसिटी दे ही रहा है। E आपको चाहिए, E कॉपर सल्फेट है ना, तो कॉपर 63.5 और उसका m फैक्टर 2, बोलो कॉपर डिपॉजिट होगा तो कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 या नहीं है?
नहीं दिया हुआ है 63.5/2 चलें। तो आपको क्या मिल गया? ई मिल गया, डी मिल गया, ए बी सही है ना? 65 to 63 और सी। आपको चाहिए क्या? आईटी चाहिए, आईटी ना, तो कहते हैं आईटी सेक्टर में काम कर रहा है ना, और हम लोगों को कहेंगे मेडिकल सेक्टर में काम कर रहा है। जब देखो जब आईटी निकाल दो तो जल्दी जल्दी बोलो, ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा? देख लो कहीं मिसिंग हो तो उसको चेक कर लेना। EIT इक्वल्स टू 96500 इनटू डेंसिटी 8.94 इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया A इनटू A मतलब 100 इनटू थिकनेस 10 to power -2, ये तो गया काम से अपॉन, ठीक है ये हो गया। और IT चाहिए तो IT 96500 8.94 ना 100 इनटू ये तो कट गया ना अपॉन क्या E मतलब 63.5 नीचे आएगा ऊपर चला जाएगा, ये तो कट ही गया। IT निकालो भैया Q के नाम से, जल्दी से कैलकुलेशन करके आपको बता दूं ताकि मैं आंसर बता सकूं। इनटू 2 अपॉन 63.5 जल्दी करो, चेक कर लो। देखो कितना आ रहा है, जल्दी कर लो। बहुत मन कर रहा है तो मोबाइल से कर लो। आया था एग्जाम के समय 27172 जल्दी करो। हो गया, जल्दी कर लो। चलो ये हो गया आपका 79। आओ बात कर लेते हैं 80। हो गया, चलें। चलो क्वेश्चन नंबर 80 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 80, चलो बात करो। कह रहा है द प्रेशर H2 रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 इन प्योर वाटर। असाइनमेंट का क्वेश्चन था ये। द प्रेशर ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड 0 प्योर वाटर। प्योर वाटर में बताओ जरा H प्लस आयन कितना होगा? 10⁻⁷ ना, और H2 ऑक्सीडेशन वाला ले लो, रिडक्शन वाला ले लो। चलो H2 समझो जरा, H2 gives 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन। एक के लिए निकालते हो तो हाफ H2 गैसियस gives H plus इलेक्ट्रॉन। चलो नेक्स्ट इक्वेशन लगाओ। क्या EH2 रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन?
H2 oblique H plus equals to E naught H2 oblique H plus ना minus 0.059 upon 1 log H plus upon PH2 का कोफिशिएंट है 1/2। ये तो जीरो होता ही है। अब कह रहा है इसको जीरो कर दो, क्या कर दो? जीरो। इसको जीरो करना है, ये तो जीरो भाई हाइड्रोजन का SRP है या SOP क्या लेते थे? जीरो माना गया तो ये जीरो कर दो, ये जीरो होता ही है। माइनस 0.059 जीरो माइनस 0.059 अपॉन 1 लॉग H प्लस आयन कितना 10 to power minus 7 अपॉन PH2 प्रेशर आप H2 1 बार लेते हो तो 1 का रूट 1 हो मतलब ये हट गया, नहीं सही है। लेकिन हमको प्रेशर ही तो चाहिए ना, हमको PH2 चाहिए भाई, पानी दे दो इसको PH2 1/2। चलो जरा देखो ये जीरो है, सही है। इसमें हम कुछ भी करें तो ये जीरो ही होगा। अरे देखो इधर ये जीरो ही होगा। ये क्या बचा लॉग 10 to power minus 7 अपॉन PH2 का 1/2 लॉग इधर ले आए क्या? बताओ अगर लॉग हटाओगे तो ये पावर में जाएगा, बेस 10 आएगा, 10 की पावर 0 इक्वल्स टू 10 to power minus 7 अपॉन PH2 का 1/2। 10 to power 0 मतलब 10 to power 0 मतलब 1 और ये कितना है 10 to power minus 7 अपॉन PH2 रूट, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, पूरा स्क्वायर ले लो तो इसका तो 1 ही होगा। अरे बोलो यार, और क्या 10 to power minus 14 बाई PH2 तो क्या मिला PH2 equals to 1 into 10 to power minus 14 कुछ ऐसे। जल्दी करो जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 81 चलो पेज नंबर 8 मतलब क्वेश्चन नंबर 80 हो गया। आओ 81 में आ जाओ। हाँ अरे तो फिर करवाया थे तो क्या आ गया था एग्जाम में? यस सर। लाने का एक कौन सा तरीका है भाई? हाँ स्मार्ट मत बनो आप लोग। The conductivity of centimolar solution, जल्दी बताओ सेंटीमोलर मतलब 1/100 सेंटीमोलर बोले थे ना? सेंटीमोलर कितना 1/100 डेसीमोलर 1/10। चलो सेंटीमोलर आपने कहा 1/100। कप्पा कितना दिया? कप्पा जल्दी बोलो
0.0210 ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स एंड रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, रेजिस्टेंस दिया कितना 60 ओम और पूछा है आपसे सेल कांस्टेंट, क्या पूछा है वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट मतलब जी पूछा है। क्या सिखाए थे सेल कांस्टेंट ना kappa इक्वल टू जीसी अग्रवाल की बुक, जीसी अग्रवाल की बुक मतलब जी मतलब L बाई A और C मतलब 1/r, यही L बाई A तो चाहिए ना, तो G इक्वल टू क्या मिलेगा C, बोलो यार L बाई A क्या मिलेगा kappa इंटू R, सही है, अरे बोलो kappa दिया हुआ है 0.0210, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 7, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 12, कोई ऑप्शन आ रहा है 1 डी वाला ऑप्शन। मस्त बात बताएं, नीट 2023 का क्वेश्चन ये ना, नीट 2023 का क्वेश्चन यही था, करवाए भी थे, यस सर करवाई भी। जल्दी करो चलो बोलो मत देखो आप लोगों के रिस्पांस पे डिस्कशन होगा, नहीं करेंगे, नहीं बता दे रहे हैं, हाँ नहीं कुछ नहीं करेंगे ठीक है, इसलिए सीरियसली और यहाँ पढ़ने के बाद एक बार और यूट्यूब पे देख लेना, अरे सबका व्यूज पड़ जाए जो क्या बोलते हैं टाइम ना, चलो चलो बातें मत करो, पेज नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 82 आ जाओ। कह रहा है NaCl है SCl है कैप M इनफाइनाइट, NaCl कैप M इनफाइनाइट, HCl कैप M कौन यानी A, क्यों भाई यानी A, क्या कह रहा है बोलो, if the conductivity of 0.001 m Ha is this, degree of dissociation of Ha is, चलो बताओ Ha निकालना है तो खौलगास ला लगा दो, खौलगास ला Ha का चाहिए तो क्या करें बताओ, ये Na प्लस ये Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस यानी प्लस A माइनस, सही है, बताओ हमको क्या चाहिए H प्लस प्लस A माइनस चाहिए, यही तो चाहिए, तो ऐसा क्या कुछ करो कि यही मिले, देखो A माइनस यहाँ मिलेगा और H प्लस यहाँ मिलेगा, मतलब इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो और इसको माइनस कर लो, तो वैल्यूज के साथ खेल लो, जो काम उनके हाफ रिएक्शन के साथ करते हो वही उनकी वैल्यूज के साथ खेल लो, तो चूंकि आप जल्दी करना चाहते हो जल्दी कर लो, जल्दी बोलो क्या कहते हैं, इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों की वैल्यूज को जोड़ लो, तो जरा बताओ गलत मत करना, यानी A का बताओ कितनी वैल्यू है 1005 प्लस या Cl की वैल्यू बताओ, अरे बोलो भाई 425.9 और माइनस क्या करना है NaCl का कितना है 126.4, जल्दी कैलकुलेट करो, M infinite HA, sorry हाँ HA
यानी CL का दिया हुआ है लैम्डा m इनफाइनाइट यानी A का दिया हुआ है यानी A का दिया हुआ है कितना दिया हुआ है यानी A का बताओ कितना था 105 देखो भाई आपको H प्लस A माइनस का चाहिए तो H प्लस कहाँ से मिलेगा यहाँ से और A माइनस यहाँ से मिलेगा तो इन दोनों को ऐड कर दो इसको माइनस कर दो तो वैल्यूज के साथ में कर दो ये कितना है ये आया 0.9 ये आया 5 5 10 2 3 और 4 और यही -126 पॉइंट 4 5 10 6 4 और कितना यही आया चेक कर लो ये आया लैम्डा m इनफाइनाइट लंबा क्वेश्चन था थोड़ा सा दो चीजें थी देख लेना यही आ रहा है कि नहीं चलो अब आगे चेक कर लो क्योंकि आपको चाहिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा लैम्डा mc अपॉन लैम्डा m इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट तो आ गया लैम्डा mc चाहिए तो लैम्डा mc कैसे निकालते थे लैम्डा mc कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी जरा बताओ कप्पा कितना दिया हुआ है कप्पा दिया हुआ है कंडक्टिविटी ऑफ HA इज 5 into 10 power minus 5 चेक कर लो into 1000 और मोलैरिटी भी तो दे ही दिया है 10 power minus 3 ना कितना आया ये 5 into 10 power minus 2 into 1000 तो 2 से 2 कट जाएगा ना 50 सही है अब बता दो अल्फा निकाल लो भैया लैम्डा mc अपॉन लैम्डा m इनफाइनाइट लैम्डा mc अपॉन जल्दी से कैलकुलेट करो लैम्डा mc अपॉन लैम्डा m इनफाइनाइट लैम्डा mc आया 50 अपॉन लैम्डा m इनफाइनाइट आया है 1304.5 जल्दी करो हाँ 0.125 सही है देख लो एक बार सही करो कितना है गड़बड़ हो रहा है ये सब सही किए हो 0.038 हाँ तो सही हो गया 0.038 के पास कौन है अरे यार 0.025 है ना लेकिन 25 देखो अरे यार उससे तो ये निकालते हैं ना डिसोसिएशन कांस्टेंट कहाँ गया है सिर्फ
पूछा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लैम्डा एमसीएफ यहीं सही करो, कुछ नहीं कुछ गड़बड़ सड़बड़ हुआ है तो आंसर क्यों नहीं है? क्या दिया है आंसर? देखो आंसर भी दिया 0.1 हाँ चलें बोलो। और कुछ नहीं हो सकता इसका। चलो H2 में देख लेते हैं, एक बार और कर लेना। तरीका यही है, लैम्डा इनफाइनाइट निकालेंगे, बोलो लैम्डा इनफाइनाइट निकालेंगे और लैम्डा सी निकालेंगे, कप्पा इनटू या तो कोई वैल्यू इधर उधर हुई होगी, जैसे ये वैल्यू देखो जरा 1005 डिग्री, इसको 100.5 करके देखो, तो इसको 100.5 करके देखो, जल्दी करो, तुरंत करो यार, 100.5 करके देखो, कितना सब घटाने उठाने के बाद 500 चलो 400 भाई हम 2 4 करना शुरू कर देंगे, बता दे रहे हैं 400 देख लेते हैं, तो ये सही था, ये देख लो अब 400 ना, ये 0.125 ना, नॉर्मल क्वेश्चन गलत है और आंसर सही आ जाता है। ये था सर, कहीं पे था ये क्वेश्चन था। हाँ अरे इस तरह से एक नहीं कई क्वेश्चन हुए हैं, Yes, sir. लेकिन हम ये कह रहे हैं कि करेक्शन था इसमें भाई। यस चलो देखो इसमें, देख लो बेटा लोग, क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्शन, वैसे मैं व्हाट्सएप करवा दूंगा आपको। 82 का जो करेक्शन है उसमें मोलर कंडक्टेंस ऑफ किसका, यानी Cl का 1005 दिया हुआ है, उसको करेक्ट कर लो 100.5, तब आपका आंसर मैच करेगा। कौन सा ऑप्शन? बी वाला। चलें, आप तो क्लियर हुआ, यही सब लाभ होते हैं जब आप लाइव काम करते होता। चलें आगे, ठीक है। यस, तो कुछ लोग कह रहे होंगे सर तब तक चाहिए क्या? हाँ सर, वरना सी आ रहा था। नहीं तो मेरा तो सही हो गया था सर। चलो 82, चलो 83 जल्दी करो, 83 करो। On electrolysis, which of the following does not give out oxygen? बताओ, acidic water, platinum electrode, भाई एसिडिक वाटर H+ और OH- देगा, तो एनोड पर जाएगा ये, तो ये तो ऑक्सीजन देगी ही देगी ना, OH- ये ऑक्सीजन देगा ही देगा, पहला वाला। दूसरा बताओ, फ्यूज्ड NaOH यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, फ्यूज्ड NaOH मतलब सिर्फ NaOH, तो Na+ देगा और OH- जाएगा एनोड पर, तो एनोड पर OH- तो ऑक्सीजन पैदा करेगा ही। तो सी कह रहा है डाइल्यूट H2SO, ये तो सिखाया थी, कैथोड पर क्या मिलेगा, H+ और सल्फेट और डाइल्यूट है, SO4 2- और OH-
दोनों के दौड़ में OH माइनस जीतेगा और OH माइनस पैदा करता है ऑक्सीजन, मतलब ये भी ऑक्सीजन दे रहा है। तो बचा क्या? डाइल्यूट H2SO4 यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। याद करो, जब एक्टिव इलेक्ट्रोड हो जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट के आयनों से कोई लेना देना नहीं होता है, कॉपर ही एनोड पर मिलेगा, कॉपर ही कैथोड पर मिलेगा, मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और क्वेश्चन में था कि कौन ऑक्सीजन नहीं देगा ना, मतलब कौन सा ऑप्शन? डी वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 आओ, क्वेश्चन नंबर 84 देख लो। During electrolysis of solution of AgNO3, 96500 coulomb of charge passed through electrolytic cell. The mass of silver deposited on the cathode will be. अरे भाई ब्रह्मास्त्र लगा दो ना, EIT अपन 96500 कह रहा है कितना मास डिपॉजिट होगा। तो मास सिल्वर का इक्विवेलेंट मास 108, I into T दिया हुआ है 9650 अपॉन 96500। क्या ये कटा? क्या ये कटा? 108 बाई 10 10.8। कौन सा ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 84 का सी। और 85 ले 85, कुछ लोग कहते हैं 85 ना। एक हम लोगों के साथ के सारे मैथ सही कहते हैं, सही 100%। युद्ध का युद्ध कहते हैं। चलो बाद में क्या है, चलो 85 में आ जाओ। क्या कह रहा है? हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल H2O2 to O2। चलो भैया H2O2 को किसमें? O2 में ना। कितने हाइड्रोजन? 2। कितना H प्लस? 2H। चार्ज बैलेंस होना चाहिए +2 इलेक्ट्रॉन। 1 मोल है इसका, कितना फैराडे हुआ? 2 फैराडे। चार्ज कितना लगा? 96500। कितना आएगा? अरे 0 0 0 क्वेश्चन 12 13 दोनों 18 19 ना। ये क्या आया? कूलम। अब इसको क्या लिख सकते हो? अब इसको लिख सकते हो 1 2 3 4 1 2 3 4 तक ले गए, 5 तक ले गए, 5 तक ले गए। 1 2 3 4 5 1.93 into 10 to power 5। अरे यार लो प्यारे रोज नजारे, लो प्यारे रोज नजारे वाला कॉन्सेप्ट क्या सिखाए थे? अगर पॉइंट लेफ्ट साइड जाएगा तो पॉजिटिव पावर ना। लो प्यारे रोज नजारे का मतलब क्या है? अगर पावर पॉजिटिव जाएगा, सॉरी लेफ्ट साइड जाएगा पॉइंट तो पॉजिटिव पावर, और अगर पॉइंट राइट साइड जाएगा तो किधर? यहाँ था ना, यहाँ से यहाँ 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 1 2 3 4 5। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। LPRN कॉन्सेप्ट। इतना है क्या? हो गया। गेट्स O2 + 2H +।
बढ़े चलो 86 पे आ जाओ। कह रहा है KCl इज यूज्ड इन द सॉल्ट ब्रिज बिकॉज, इसको मैंने इनडायरेक्टली क्वेश्चन दिया था। हमने क्या बताया था, सॉल्ट ब्रिज में उस इलेक्ट्रोलाइट को डालते हैं जिसके आयनों की आयनिक मोबिलिटी सेम हो ना। आयनिक मोबिलिटी ना देकर के मैंने क्या बोला है, ट्रांसफरेंस नंबर, बोलो ट्रांसफरेंस नंबर। तो सॉल्ट ब्रिज में KCl डालने का रीजन यही है कि K+ जितना तेजी से दौड़ता है, ट्रांसफर होता है, उतना तेजी से Cl- भी ट्रांसफर होता है। तो आप सिंपल सा कहोगे 86 का D आयनिक मोबिलिटी या ट्रांसफरेंस नंबर PTR में लिखो पहले। मान लो रास्ते में आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी या ट्रांसफरेंस नंबर। और मस्त बात बताएं क्या, यही आता है ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर, तो अगर मान लो ट्रांसपोर्ट नंबर भी आ जाए तो तुरंत क्या कीजिएगा, वही चले आगे। ठीक है 86, 87 बोल दो जरा, बहुत करीब पहुंच चुके हैं हम लोग टारगेट पे। 87 87 इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2Fe3 plus 2Fe3 plus Zn gives Zn2 plus 2Fe2 plus, ये था। चलो जल्दी बोलो क्या था, कह रहा है इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 plus। कहाँ है Fe2? अरे भैया ये तो प्रोडक्ट में है, याद करो ट्रिक सिखाए थे आपको क्या, ई सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कह रहा है Fe2 प्लस आयन को क्या कर दें, बढ़ा दें। Fe2 प्लस आयन बढ़ाओगे तो क्या है ये, तो प्रोडक्ट बढ़ेगा तो ये सेलवा क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। चले चलो 88, वो दिन दूर नहीं जब हम लोग 90 तक पहुंचने वाले हैं। जल्दी करो 80, यही है ना, 88 में बोलो जरा। कह रहा है when two half cells of electrode potentials of E1 and E2 are combined to form a cell electrode potential E3 N1 N2 N3 are the number of electrons exchanged in first, second and third half cell, then चलो क्या सिखाए थे इसको, अगर दो हाफ सेल दिया जाए और थर्ड हाफ सेल पूछा जाए और थर्ड हाफ सेल दोनों हाफ सेलों को ऐड करके आए तो दोनों को जोड़ करके ओवरऑल निकालते हैं। अगर पहले में से दूसरे को घटा के तीसरा आता है तो वो कर देते हैं, और नहीं तो दूसरे में से पहले को घटा के तीसरा आता है तो वो कर देते हैं। आओ थोड़ा सा कोशिश करो, जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन है, मान लो M या M++ 1 इलेक्ट्रॉन gives M, क्यों, फिर M2+ plus 2 इलेक्ट्रॉन gives M ना, और वो कह रहा है क्या, M3+ दोनों को जोड़ के आएगा, कैसे आएगा,
फर्स्ट सेल है, समझो जरा, फर्स्ट सेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन N1 है और इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1 नॉट है या E1 है। दूसरा हाफ सेल है, हाफ सेल, फर्स्ट हाफ सेल, फर्स्ट हाफ सेल, समझो जरा, फर्स्ट हाफ सेल N1 E1 नॉट, सेकंड हाफ सेल, सेकंड हाफ सेल, सेकंड हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन N2 E2 है, E2 नॉट है। कह रहा है दोनों को कंबाइन किया गया और दोनों को जब कंबाइन किया गया तो जो कंबाइंड इलेक्ट्रॉन आया वो N3 आया और पोटेंशियल E03 हुआ। कह रहा है यही वाला बता दो ना। तो क्या सिखाए थे, जब दो हाफ सेल जोड़ करके तीसरा आए तो दोनों को जोड़ा जाता है। इसका बताओ डेल्टा G1 नॉट पहले का माइनस N1 F E1 नॉट फर्स्ट हो गया, डेल्टा G2 नॉट माइनस N2 F E2 नॉट और तीसरा डेल्टा G3 नॉट माइनस N3 F E3 नॉट। ये तीसरा हुआ। अब वो कह रहा है इन दोनों को जोड़ करके ये बन रहा है। तो क्या सिखाए थे, जो E नॉट सेल होता है वो इंटेंसिव होता है, वो डायरेक्ट जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, लेकिन डेल्टा G एक्सटेंसिव होता है, वो जोड़ा घटाया जा सकता है। तो चूंकि ये दोनों जोड़ करके ये बना रहा है तो इन दोनों को जोड़ लो, इसमें इक्वल कर दो। तो डेल्टा G3 नॉट इक्वल्स टू डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट। डेल्टा G3 नॉट क्या है भाई, माइनस N3 F माइनस N3 F E नॉट 3 और G1 नॉट क्या है, माइनस N1 F E1 नॉट और बोलो प्लस माइनस, जरा देखते रहना नहीं गड़बड़ होगा, E नॉट 3 E नॉट 2। चलो जरा भाई देख लो, माइनस N1 F E1 नॉट प्लस माइनस माइनस N2 F E2 नॉट और माइनस N3 F E3 नॉट। क्या F कॉमन होगा? कॉमन है। क्या माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं? F कैंसिल हो जाएगा? बुझा रहा है बच्चा? यस सर। हाउ इज द जोश? हाय सर। गोल्डन वाले में कुछ नहीं बोल। हाउ इज द जोश? हाय सर। तो देखो इधर, समझ आ रहा बच्चा? देखो F कैंसिल हो जाएगा, F क्या हो जाएगा? जब आप अपने टारगेट पूरा कर लेते हैं तो आपको खुशी मिलती है। तो कुछ ऐसे ही एक्सप्रेशन मन करता है कि दीवार वाल तोड़ दो। अरे ना बेटा गुस्सा आ चुका है ना। बताओ पिछले 2 घंटे पिछला लेक्चर डिस्कस हुआ, 2 घंटे आज डिस्कस हो रहा है, 4 घंटे मेरा लिया तो तुम 4 घंटे ज्यादा पढ़ाएंगे आप। ठीक है E नॉट 3 समझो जरा, सीधे मैं बोल रहा हूँ, ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस सर प्लस हो जाएगा। F से F कैंसिल हो गया होगा, N1 E1 नॉट प्लस N2 E2 नॉट अपॉन N। यदि अगर इसको इसमें से ये घटा के आता तो उल्टा हो जाता, या इसमें से ये घटता तो उल्टा हो जाता। हाँ, कभी कभी रिक्वायर्ड एक्शन लाने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है, तो डेल्टा G के लिए लाएंगे, E नॉट में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। जल्दी करो, चलें। इसको ट्रिक में मैंने बताया था और एग्जाम में दे दिया, अभी सॉल्व करके दिखा भी दूँ। अब जब
दो हाफ सेल दिया जाए, थर्ड हाफ सेल का पूछे तो N1 E1 प्लस N2 E2 ना, लेकिन ध्यान रहे कि दोनों हाफ सेलों को जोड़ करके तीसरा बने, नहीं पता लगा यही पकड़ के बैठ जाओ और क्वेश्चन में तीसरा जो बन रहा है वो पहले में से दूसरे को घटा के बन रहा है ना। तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ दोनों को जोड़ करके ये बन रहा है, तब ये चीजें कर रहे हैं, ठीक है। क्या 89 बताएंगे? बोलो बात, पहले मेरी बात हो जाए तो फिर करो। 89 कह रहा है Ag2SO4 है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस हुई, Ag2SO4 हुआ, इसका इलेक्ट्रोलिसिस हुआ और इसके इलेक्ट्रोलिसिस से एनोड पर जीवन दायनी गैस ऑक्सीजन मिली, बातें मत करो, O2, और फिर उसके बाद कह रहा है कैथोड पर सिल्वर डिपॉजिट होगा, कैथोड पर सिल्वर डिपॉजिट होगा। कह रहा है एनोड पर ऑक्सीजन का मास कितना दिया, 1.6 ग्राम, ऑक्सीजन का मोलर मास 32 ग्राम, सही है, बोलो। अच्छा, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास क्या लेते हो, 8, याद करो ऑक्साइड मेथड से आपने बोला नहीं था किसी सब्सटेंस का वो मास जो ऑक्सीजन के 8 ग्राम से रिएक्शन करता है, वही उसका इक्विवेलेंट मास कहलाता है। तो उस मास के लिए ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास कितना होगा, 8, दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है ना, तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास 8 ले सकते हो, 8 होता है आप। और बताओ सिल्वर का मास पूछा है, सिल्वर का मास पूछा है और इसका इक्विवेलेंट मास दुनिया जानती है 108। तो चाहो तो फैराडे फर्स्ट लॉ से खेल लो और चाहो तो दूसरा जो फॉर्मूला लगाए थे उससे खेल लो। फैराडे सेकंड लॉ क्या बोला था, फैराडे सेकंड लॉ बोला था कि एनोड पर और कैथोड पर जितना इक्विवेलेंट मास होगा वो हमेशा सेम बना रहेगा, क्या W/E कांस्टेंट रहेगा ना, या W1 बोलो, W1 अपान W2 इक्वल्स टू E1 अपान E2, ये भी बोल सकते हो, नहीं बोल सकते? अरे यार बोल सकते हो भाई। यस सर। W1 कितना लोगे बोलो, 1.6। 1.6। W2 आपको निकालना है, क्यों? E1 इसको मान लो, E1 लिखेगा नहीं, मान लो गड़बड़ हो जाएगा तो सही करना पड़ेगा ना। और E2 कितना, 10। क्या 8 दूना 16 हुआ? 8 को पढ़ा नहीं आता है, सुनाओ। W2 0.2 into 1 0 कितना आएगा, 2 और 16 को करना 2.21। अगर मान लो ये चीज भूल गए आप तो मोल कॉन्सेप्ट से तो बहुत ज्यादा खेलते हो आप, मोल कॉन्सेप्ट वाला, और n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स एट एनोड इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स एट कैथोड, ये देखो ना। अब ऑक्सीजन का n फैक्टर 4 ले लेना, कैसे भैया समझा ही जाएगा सर। जब ऑक्सीजन आती है तो O2 माइनस होती है, O2 माइनस ऑक्सीडाइज होगा तो हाफ O2 देगा प्लस 2 नेगेटिव। लेकिन हमको इसको एटॉमिक फॉर्म में नहीं चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्म में चाहिए, तो इसको मैं क्या कर दूं,
2O2 माइनस, तो O2 बोलो यार, Yes, sir. 2/2 कट जाएगा ना। Yes, sir. अब ये क्या हो जाएगा 4। तो आप कह सकते हो n फैक्टर क्या ले सकते हो, चार. 4। इस रिएक्शन के लिए दे रहा हूँ ना। चलो बताओ, तो n फैक्टर 4 हुआ इनटू नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मोलर मास। याद करो, वॉशिंग मशीन, याद करो यार, केजी में जब आप मेरे पास आए थे Yes, तो sir. यहीं से एंट्री हुई थी। वॉशिंग मशीन लगा दो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो। Yes, sir. दुनिया में अब वॉशिंग मशीन से कपड़ा नहीं निकाला जाएगा, कपड़ा नहीं धोया जाएगा, मोल्स निकाला जाएगा। और n फैक्टर सिल्वर का 1, अरे बोलो यार उसका, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, n फैक्टर क्या 1 लेंगे। चलो इसका 1, और क्या नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मोलर मास 108। और बताओ 4 इंटू W कितना था ऑक्सीजन का 1.6, मोलर मास 32, W अपॉन 10, 4 8 32.2। क्या W आएगा। तो चाहे आप इस मेथड से कर लो, चाहे आप इस मेथड से कर लो। ये फैराडे सेकंड लॉ था, ये हम लोगों का तरीका था, क्योंकि हम लोग मोल से ज्यादा बेहतर खेल पाते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन है 90। अगर नोट्स का लास्ट में पॉइंट टू रिमेंबर पढ़ के गए होते तो शायद ये क्वेश्चन आपसे हो गया होता। नोट्स पढ़ लो, देखो नोट्स पढ़ लो, पीटीआर लास्ट में हमको याद आ रहा है कि मैंने लिखवाया था। देखो जरा देखो, नहीं मिला। अरे जहाँ फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ाए थे मोलर कंडक्टिविटी का, पीटीआर में लिखवाए रहे होंगे, हाँ नहीं मिला। हाँ तो नोट्स नहीं पढ़ोगे तो कहाँ मिलेगा। अरे ये तो एकदम लास्ट है, जहाँ कंडक्टेंस का वेरिएशन पढ़ाए थे, नहीं लिखवाए क्या तुम लोगों का। डू नॉट चेंज, मिला। Yes, sir. यही पॉइंट टू रिमेंबर ही मैंने क्वेश्चन में फ्रेम किया था, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड ना। तो दोनों क्या हैं, सही है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जिसमें आयनों के कारण कंडक्शन होता है, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, क्योंकि Na प्लस Na में कन्वर्ट हो जाता है, Cl माइनस Cl2 में ना। जबकि जो मेटालिक कंडक्टेंस होता है उसमें इलेक्ट्रॉन एक एंड से निकलता है और दूसरे एंड से वापस आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता। मतलब फर्स्ट भी सही था स्टेटमेंट और सेकंड भी सही था स्टेटमेंट। मतलब 90 का कौन सा सही था, कौन सा ए, 90 का ए ना। तो आप सिंपल सा आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टेंस चेंज नहीं होता, कंपोजिशन चेंज नहीं होता, जबकि मोलर कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइटिक का चेंज हो जाता है और मेटालिक का नहीं चेंज। ठीक है, ये आपका टेस्ट सीरीज डिस्कशन है, 5वां। क्यों फिफ्थ था ना। इसको 2 पार्ट में किया गया है, या दोनों आप पार्ट देख लीजिएगा। उसके बावजूद कहीं आप डाउटियाते हैं ना, डाउटियाते मतलब डाउट होता है, ठीक है, तो आप ऑफिस वाले सेंटर पर आइए, सेंटर के ऑफिस पे आइए, वहाँ पे आपको डिस्कशन करते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। नेक्स्ट एपिसोड रिडॉक्स रिएक्शन के साथ। इस बार जो टेस्ट आएगा रिडॉक्स का आएगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। टेस्ट सीरीज 6 में केमिस्ट्री में जो आएगा वो रिडॉक्स रिएक्शन आएगा और बढ़िया 45 क्वेश्चन आएंगे। एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ के आइए, ठीक है।